नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अल्ट्रा ब्राइट क्रीम के बारे में। दोस्तों, अल्ट्रा ब्राइट क्रीम होता क्या है, किस पर्पस पे यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं और कब यूज करना चाहिए, कब नहीं यूज करना चाहिए, या इसमें क्या ड्रग कंटेंट होता है, इसके साइड इफेक्ट क्या होता है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। जी दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं हम अल्ट्रा ब्राइट क्रीम के बारे में। अल्ट्रा ब्राइट क्रीम क्या होता है, इसमें 3 ड्रग कंटेंट आता है, हाइड्रोक्विनोइन, ट्रेटियोइन, मेटासियन फ्यूरेट क्रीम आता है। और अल्ट्रा ब्राइट क्रीम को ट्रिपल एक्शन क्रीम से भी जाना जाता है। अगर हम मार्केट में जाते हैं, किसी भी मेडिकल स्टोर पे बोलते हैं कि हमें अल्ट्रा ब्राइट क्रीम चाहिए, तो बहुत ही आसानी से हमें मिल जाता है। इस क्रीम के लिए हमें किसी भी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेना जरूरी नहीं होता है, या विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के हमें ये मेडिसिन मिल जाता है। और मेन बात ये होती है कि हमें ये क्रीम यूज करने से पहले तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, तभी यूज करना चाहिए, या डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो अच्छा होता है। क्या होता है इसमें, हाइड्रोक्विनोन, ट्रिटियन, जो मोमेटासिन फ्यूरेट होता है, तो ये केमिकल क्या होते हैं, कभी कभी हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं, या कभी कभी बहुत ही साइड इफेक्ट जो होते हैं, साइड इफेक्ट दे जाते थे। इसलिए हमें इसे यूज करने से पहले किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, या उसके बाद ही हमें यूज करना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें होता क्या है, सबसे पहले इसको हम देखते हैं कि ये क्या है। ट्रिपल एक्शन जो रिड्यूस क्रीम है, अल्ट्रा ब्राइट स्किन क्रीम, ये हम स्किन पे यूज कर सकते हैं, और ज्यादा करके हम फेस पे यूज कर सकते हैं, और बाहर कभी कहीं भी कट के निशान वगैरह या ऐसा जैसे कटे हुए पे मतलब यूज नहीं कर सकते हैं। और रही बात, कट के निशान पे हम यूज कर सकते हैं, मेलाज्मा में यूज कर सकते हैं, पिगमेंटेशन में यूज कर सकते हैं, रेडनेस में यूज कर सकते हैं, स्वेलिंग में यूज कर सकते हैं। ये क्रीम बहुत ही अच्छा क्रीम है, और इसका रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा खासा होता है। तो इसलिए हमें बेझिझक ये क्रीम हम यूज कर सकते हैं, लेकिन यूज करने से पहले हमें बहुत सारी सावधानियां होती है जो हमें उससे फॉलो करना चाहिए। लगाने से पहले हमें ध्यान देना चाहिए, उसके बाद ही ये क्रीम को हमें यूज करना चाहिए। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अल्ट्रा ब्राइट क्रीम। अल्ट्रा ब्राइट क्रीम में क्या होता है, ये एक्स्ट्रा पिगमेंटेशन फ्रॉम फेस, नोज एंड चिक। एक्स्ट्रा पिगमेंटेशन क्या होता है, बहुत जन को, अगर बहुत लोगों को हम देखते हैं तो उनके फेस पे इतना ज्यादा पिगमेंटेशन हो जाता है कि उनका फेस एकदम ब्लैक जैसा हो जाता है, और देखने में बहुत ही भद्दा लगता है, बहुत ही अजीब लगता है। तो इसलिए हमें ये क्रीम यूज करने से पहले देख लेना चाहिए। एक्स्ट्रा पिगमेंटेशन फ्रॉम नोज एंड चीक, नाक पे भी कभी काले काले हो जाते हैं, और उसके बाद गालों पे भी पिगमेंटेशन आ जाते हैं, तो उसमें हम ये क्रीम को यूज कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं डैमेजिंग एंड हार्मफुल मार्क्स एंड सनबर्न्स। डैमेजिंग बोले तो अगर हमारे स्किन कहीं कट के निशान होते हैं, ए, या मार्क्स वगैरह रहते हैं, या सनबर्न मतलब कभी कभी हम धूप में जाते हैं, या धूप में ज्यादा जाने की वजह से हमारे स्किन पे क्या होता है, पिगमेंटेशन हो जाता है, तो हम उसमें भी ये क्रीम यूज कर सकते हैं। मेलाज्मा हाइपर पिगमेंटेशन, मेलाज्मा बोले तो हम चेहरे फेस पे जो काले जैसे पड़ जाते हैं, तो उसे मेलाज्मा या हाइपर पिगमेंटेशन बोलते हैं। तो हम उसमें भी ये क्रीम को यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अल्ट्रा ब्राइट क्रीम क्या है, अल्ट्रा ब्राइट क्रीम जो होता है, हाइड्रोक्विनोइन। हाइड्रोक्विनोइन का काम क्या होता है, हाइड्रोक्विनोइन जो होता है हमारे फेस पे जो पिगमेंटेशन होता है, हाइपर पिगमेंटेशन होता है नाक पे या गाल पे जो होता है, हाइड्रोक्विनोन उससे हटाने का काम करता है, मतलब उसको साफ करने का काम करता है, या ब्राइटनिंग लाता है, उसको हटा के ब्राइटनिंग लाने का काम करता है हाइड्रोक्विनोन क्रीम। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रेटियोइन। ट्रेटियोइन क्रीम क्या होता है, ट्रेटियोइन जो है एक प्रकार का विटामिन ए होता है। ये ट्रेटियोइन विटामिन ए जो होता है कि हमारे स्किन पे जो डेड स्किन हो जाती है, जो स्किन मतलब एकदम खराब हो जाती है और काले जैसे पड़ जाते हैं, तो उसे हटाने का काम करता है, उसे हटा के नई स्किन लाने का काम करता है। ये उसका वो काम होता है ट्रेटियोइन का। ट्रेटियोइन क्रीम जो होता है, है तो डेड स्किन को हटा के नए सेल्स को लाना इसका काम होता है ट्रेटियोन का। उसके बाद हम बात करते हैं मोमेटासिन फ्लोरेट। मोमेटासिन फ्लोरेट क्या होता है दोस्तों, मोमेटासिन बोले तो एक स्टेरॉइड ड्रग कंटेंट होता है। स्टेरॉइड ड्रग कंटेंट जो होता है हमें स्वेलिंग में, इचिंग में, रेडनेस में बहुत ही फायदेमंद होता है, बहुत ही इफेक्टिव रहता है।
तो उसमें हम यूज करते हैं मोमेटासोन। मोमेटासोन हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। ए, उसके साथ साथ जो स्वेलिंग, इचिंग या रेडनेस होता है बहुत ही जल्दी सही कर देता है। ए, ए, ये काम होता है मोमेटासन क्रीम का। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों क्या होता है कि इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, इससे लगाना क्या चाहिए। ये क्रीम अल्ट्रा ब्राइट को हमेशा हमें नाइट में लगाना चाहिए। अपने फेस को किसी साबुन या फेस वॉश से धो लेना चाहिए। उसके बाद हमें ये क्रीम इफेक्टेड एरिया में लगाने चाहिए, ना कि सब जगह लगाना चाहिए। हमारे जो इफेक्टेड एरिया होते हैं जहाँ पिगमेंटेशन होता है, मेलाज्मा होता है, स्वेलिंग है, रेडनेस है, इचिंग है, सिर्फ उसी जगह पे लगाना चाहिए और दूसरी जगह पे हमें ये क्रीम नहीं यूज करना चाहिए। उसके बाद हमें लगा के सिर्फ अप्लाई करना है, लगा के छोड़ देना है। उसके बाद हमें कुछ करना नहीं है। छोड़ने के बाद हमें सो जाना है। उसके बाद सुबह उठ के हमें साबुन या फेस वॉश से अच्छी तरह धो लेना है। और उसके बाद किसी भी कपड़े से आसानी से हल्का सुखा लेना चाहिए। उसके बाद हमें अगर धूप में जाना है, कहीं बाहर जाना है, तो चेहरे को ढक के जाना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, सूर्य की जो किरणें होती है ना हमारे स्किन को जला देती है। मतलब मोमटासन जो क्रीम होता है स्टेरॉइड क्रीम होता है। ये तो उसकी वजह से क्या होता है, अगर हमें धूप में जाने से पहले अगर हम किसी भी सनस्क्रीन का यूज नहीं करते हैं या फेस को ढक के नहीं जाते हैं, ए, तो क्या होता है कि हमारी स्किन को बर्न कर देता है, जला देता है। तो इसलिए हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक ढक के जाना चाहिए। नहीं तो सबसे अच्छी बात यह है कि हमें कोई भी एसपीएफ या सनस्क्रीन लगा के बाहर निकलना चाहिए। उसके बाद ही बाहर जाना चाहिए ताकि हमारा फेस अच्छी तरह सेफ है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है ये कि इसके जो साइड इफेक्ट होते हैं, साइड इफेक्ट बहुत ही मतलब क्या होते हैं। ये क्रीम का पहली बात तो जब यूज करते हैं तो 10 से 15 दिन हमें यूज करना चाहिए। अगर साइड इफेक्ट दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो हमें बंद कर देना चाहिए। और कोई भी हमें साइड इफेक्ट दिख रहा है तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करके ये क्रीम बंद कर देना चाहिए। डॉक्टर के अनुसार हमें अगर दूसरा क्रीम अगर रिकमेंड करता है तो दूसरा क्रीम हमें लगाना चाहिए, इसको बंद कर देना चाहिए। साइड इफेक्ट में क्या होता है, हमारी स्किन इचिंग जैसा होना चालू हो जाती है, रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है, बर्निंग जैसा लगता है। तो उसके बाद हमें ये क्रीम को बंद कर देना चाहिए, यूज नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि दोस्तों अगर ये क्रीम हमें यूज करने से, अगर लेडीज प्रेग्नेंट है तो हमें ये क्रीम यूज करने से पहले किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। उसके बाद ही हमें यूज करना चाहिए। और बच्चों की पहुंच से ये क्रीम को दूर रखना चाहिए ताकि बच्चे ना लगा सके, क्योंकि बच्चे की स्किन जो होती है सेंसिटिव होती है, उन्हें यूज नहीं करना चाहिए। ये अगर यूज करना है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके ही यूज करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। तो जी दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। जी दोस्तों, नमस्कार।